Hello everyone, very good evening to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to RSSC Adda 24/7. Welcome to our channel. So please subscribe to our channel if you haven't subscribed and please download Adda 24/7 app if you haven't downloaded yet. ओके बच्चों, तो गोल्डन ग्रामर रूल्स हमारे टॉप 100 रूल्स, तो अभी तक जो रूल्स हमने किए थे तो उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं हमारा यहाँ पर ओके कि कमेंट बॉक्स में सबने क्या क्या कमेंट किया है. If you don't take the class of Pratibha ma'am, you will not get your success. चलिए, थैंक यू सो मच शॉर्ट ट्रिक विकी भाई. हाँ जी, सो हमारा यहाँ पर जीरो से ग्रामर पढ़ाओ. हाँ जी बिल्कुल शशि प्रकाश. वैसे आप ये सीरीज को फॉलो करोगे ना तो ये ऑलमोस्ट जीरो ही समझ लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं एक रूल पढ़ा रही हूँ. तो रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे, उन रूल्स को अगर लिख लोगे ना तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा. दे विल रिवाइज इट व्हेन ही कम्स बैक. तो पूजा ये वाला ना आंसर आपका गलत है. मैंने इसीलिए पूछा था. बहुत कम बच्चों का आंसर जो है ना वो आपका सही आया है. ओके, जैसे कि दीक्षा का आंसर सही है. द सेंटेंस विल बी एज ही विल रिवाइज इट ऑन कमिंग बैक. आंसर हमारा ऑन कमिंग बैक क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑन कमिंग बैक में हमारा यहाँ पर क्या है, देखो ही कम्स बैक हमारा होना चाहिए. ही कम्स बैक हमारा है नहीं, यहाँ पर ही केम बैक लिखा हुआ था इफ आई रिमेम्बर. ओके तो हमारा यहाँ पर आंसर पूजा यादव देख लेना, उसमें आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है. ठीक है बच्चे. सो चलिए, तो ही विल रिवाइज इट व्हेन ही केम बैक, तो ये गलत आंसर हो जाएगा. सार्थक चक्रवर्ती विल के साथ में और ये केम बैक, ये हमारा पास नहीं लगेगा. एवरीवन क्लियर? ठीक है, इसीलिए आंसर हमारा ऑन कमिंग बैक होगा. तो ये हमारा यहाँ पर क्या लग गया है, क्योंकि कोई और रूल लग नहीं रहा है. ऑन हमारा प्रेपोजिशन है. प्रपोजिशन के बाद में हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ये हो गया है. तो लास्ट का आंसर. ठीक है, अब हम अपने नए रूल पे चलते हैं. चलिए बच्चों, तो हमारा यहाँ पर जो है दिस इज न्यू रूल. न्यू रूल को हम लोग करते हैं. ओके बच्चे, सो ओके हमारा यहाँ पर यस अभी का जो हमारा रूल है, देखो कंडीशनल सेंटेंस हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में अब हमारा बचा है आज का हमारा जो रूल है वो है हमारा यहाँ पर थर्ड रूल एंड लास्ट रूल. ठीक है, सबसे पहला रूल हमने क्या पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर. फिर उसके बाद में हमारा जो था सिंपल पास्ट एंड हमारा वुड आया था. अब आता है ये हमारा सबसे लास्ट रूल. इन तीनों रूल्स को आप एक साथ ही पढ़िएगा, जिससे कि तीनों रूल्स अगर हमारे क्लियर होते तो ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है. तीन रूल्स के बेसिस पे, है ना. हमारा यहाँ पर क्या आता है, देखो हमारा अगर कंडीशन हमारी जो होती है, कंडीशन लगी होती है, सब्जेक्ट लगा हुआ होता है कंडीशन के साथ में. इफ सपोज व्हेन, इफ सपोज व्हेन के साथ में जब हमारा सब्जेक्ट लगा हुआ होता है, अगर पास्ट की बात हो रही होती है कि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं वहां जाता तो मैं खाना खाता, ना मैं वहां गया ना मैंने खाना खाया, है ना. तो हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा जो इफ वाला पार्ट है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में रहेगा और हमारा यहाँ पर दूसरा पार्ट हमारा किस में रहेगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में रहेगा. चलिए इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं कि मैडम अभी भी समझ में नहीं आया, है ना. सो हमारा यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं अपना बढ़िया सा. हमारा यहाँ पर है, मैंने बोला है कि आपका एग्जाम हो चुका है, अगर मैं पढ़ाई करता. आपने पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम देने के बाद लगता है ना अगर मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता. तो हमारा यहाँ पर बताइए भाई, ना तो मैंने पढ़ाई करी ना मैं, ये पूरी थर्ड कंडीशन जो होती है हमारी, ये पूरी इमेजिनरी कंडीशन है कि काश ऐसा हो जाता, काश मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता. तो हमारी दोनों कंडीशंस किस में आ रही है भाई, पास की बात हो रही है. अगर मगर, अच्छा ये अखर लिख दिया मैंने, ये अगर है आपका, तो हमारा अगर. ओके तो हमारा यहाँ पर इफ आई हैड स्टडीड, आई कुड हैव पास्ड. अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं पास हो जाता, है ना. हमारा रूल क्या कहता है, अब देखो ये कॉपी में छोटे छोटे से टर्म्स जो है ना वो नोट कर ले. हैड लगा है, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा.
ये हमारा इस पार्ट में हो गया है। आगे हमारा यहाँ पर क्या आएगा, वुड हैव आएगा। अगर इतना याद हो गया तो आपका ये रूल जो है गोल्डन ग्रामर रूल हमारा काम बन गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो इस पार्ट के एंड में मैं आपको लास्ट में कंप्लीट ये तीनों रूल एक साथ में कराऊंगी। अभी इसको याद कर लो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चंस हम लोग इस पे करते हैं। इफ आई हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस, है ना, ही विल, इफ ही हैड वॉक्ड, यहाँ पर ये देखो हैड के साथ में अब ही लिखा है, शी लिखा है, आई लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। आगे हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा वुड हैव गॉट लगेगा, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो विल भी नहीं लगेगा, गेट भी नहीं लगेगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ शी हैड सीन द कार कमिंग, अगर उसने कार को आते हुए देखा होता, कि मे नॉट क्रॉस द रोड, हमारा यहाँ पर ये क्या लगा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो आगे हमारा यहाँ पे क्या आएगा, मे क्या होता है, मे पॉसिबिलिटी होती है, मे का पास्ट हमारा क्या होता है, माइट, तो ये हमें पास्ट में लेके जाना है, माइट तो हम लगा सकते हैं, हमारा वुड की जगह माइट हम यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा भाई, हैव होगा, है ना। शी मे माइट नॉट हैव क्रॉस द रोड, नॉट तो हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि उसने रोड क्रॉस नहीं किया होता, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनाया है हमने, इसीलिए लगा है, रूल के मुताबिक नहीं है। ठीक है, मे माइट हमारा यहाँ पर उसने शायद रोड को क्रॉस नहीं किया होता। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर माइट आ जाएगा। आंसर क्या हो गया है, आंसर हमारा यहाँ पर थर्ड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई हैड रिमेंबर, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड हैव आ जाएगा। आसान क्वेश्चन हो गया कि हमारे लिए नहीं हो गया, ये 10-10 सेकंड के क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं, 5 सेकंड में आंसर निकल के आ जाता है। बताइए बच्चे, क्या आप 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। हैड आई बीन इन माई ब्रदर्स पोजीशन, हमारा हमने हैड शुरुआत में लगाया है, यानी कि ये इफ का भी काम कर रहा है। बीन हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म है। अगर मैं मेरे भाई की जगह होता, आई वुड हैव रिफ्यूज द ऑफर, वुड हैव लगा हुआ है हमारा यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा है। क्या कुछ और एरर लग रही है इसमें, कि प्रेपोजिशन की एरर हो, ये हो वो हो, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, क्योंकि हमारा इसमें कोई और एरर नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ यू हैव स्टडीड हार्ड, हमें यहाँ पर ही सेंटेंस में चेंजेस लेके आने हैं, ये वाला पार्ट जो है वो फिक्स है। अब देखो, अगर इधर वुड हैव हमारा आएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, इधर क्या आएगा, इधर मेरा यहाँ पर हैड आएगा। हैड कितनी जगह है, हैड एक ही जगह है, तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर मेरा क्या लिखा हुआ है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। दूसरी साइड में क्या आएगा, आंखें बंद कर लो कि मुझे सिर्फ वुड हैव लगाना है, पढ़ो ही मत आगे, वुड हैव एक ही जगह है, कुछ और आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वर्ब चाहे कुछ भी दे रखा हो। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। अगर सपोज तुमने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा, अब आंसर फिर भी आएगा ऑप्शंस देख के कि नहीं आएगा, आंसर आएगा मैडम। ठीक है, चलो तो आंसर हम लोग लगाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ आई हैड प्लेड आई वुड हैव वन द मैच। ओके, तो हमारा यहाँ पर हैड प्लेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव वन। कुछ गलत लग रहा है यहाँ पर, तो इफ आई हैड प्लेड आई वुड हैव वन द मैच। कोई गलत, कुछ गलत लग ही नहीं रहा, तो नो इंप्रूवमेंट इज द करेक्ट आंसर, है ना। बस हमारा हो गया। अगर मैंने कार को आते हुए नहीं देखा होता, इफ आई हैडंट सीन द कार कमिंग आई माइट हैव बीन किल्ड, मैं शायद मर चुका होता। तो हम यहाँ पर हमने क्या लगाया है, हैड लगाया है, हैड के बाद में थर्ड फॉर्म लगाया है। ये मेरा क्या है, माइट, ए का माइट होता है, विल का वुड होता है, तो माइट लगा सकते हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं
ठीक है, इफ आई हैड गॉन टू मुंबई आई वुड श्योरली ब्रिंग योर बुक्स 8th एंड 9th। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन है। अब हमने 3 जो हमारे ग्रामर रूल्स हैं हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। ये मैंने आज आपको बताया है थर्ड रूल, इससे पहले मैंने आपको सेकेंड रूल भी बताया है। ये हमारा थर्ड रूल है। हमारा सेकेंड रूल क्या था? सेकेंड रूल था पास था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी हमारी इधर, और इधर क्या था? वुड था। देखो हमारा यहाँ पर टर्म्स कम हो गए हैं, इधर से हैड हटा है, इधर से हैव हटा है। ये सेकेंड रूल है आपका, जो लास्ट वाला रूल था। और वर्ब का हमारा यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस पहला रूल क्या है? इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इधर विल आता है। बस देखो 3 रूल हमारे लाइन से होगा कि नहीं होगा? अगर हम इनको करें, यहाँ पर ये क्या रहा है? ये 1, ये 2, ये 3 है ना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों को एक साथ करेंगे तो हमारे लिए और भी आसानी होगी। तो हमारे पास में 8th और 9th के आंसर देने हैं हमको, और क्या करना है? 8th और 9th के आंसर देने के साथ में ही आपको जो है यहाँ पर तीनों 3 कंडीशनल रूल ये लिखने हैं। 3 कंडीशनल रूल जो है वो आप मुझे भेजेंगे। कहाँ पर? ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जिससे कि मैं चेक करूंगी। कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। और देखो अगर आपको चेक करवाना है कमेंट बॉक्स में मैं आपका चेक करूंगी, पहला तरीका। नहीं तो आप जो है क्या कर सकते हो, इंग्लिश बाय प्रतिभा मैम ग्रुप है, आप उस पे जो है भेज दीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो आई विल चेक दैट। इंग्लिश बाय प्रतिभा मैम, दिस इज द ग्रुप नेम, यहाँ पर आप भेज सकते हैं। चलिए बच्चे, सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।